अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमर वसीम एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिलियनेयर माइंडसेट। हर हफ्ते एक दिन हम लोग एक बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एक बिलियनेयर को शोकेस करेंगे हु हैज़ द पोटेंशियल टू गेट देयर और इज ऑलरेडी देयर। एंड बात यह है कि मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त वासिक उर्फ तपाकड़ वही, यू वॉन्ट गेट द इनसाइड जोक, हमारा अपना आपस का मजाक है। एंड आपको शायद पीछे नजर आ रहा होगा बॉबी द जिराफ भी नजर आ रहा है। खैर, अच्छा जी, बिफोर वी गो अहेड प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब एंड बेल आइकन बटन ताकि आप हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। आज हम जिस एंटरप्रेन्योर के बारे में बात करेंगे वो है स्टीव हार्वी। Steve Harvey, Yes, the comedian, yes, and exactly. TV host. Exactly. Steve Harvey is an African American comedian, born and raised in USA, still living in USA and active in USA. और उन्होंने अपनी सारी कमाई जो है वो भी उसी मुल्क में रहते हुए की है। And he comes from nothing. लिटरली रैग्स टू रिचेस वाला केस है उसका। What's interesting to note here is के जिस बंदे ने मिस यूनिवर्स के प्लेटफॉर्म पे सबसे बड़ा ब्लंडर मारा था, आज हम उसे एज अ सक्सेस स्टोरी कवर कर रहे हैं। Exactly. I want to see how you bring it around to that page. नहीं, so, bring it around. I'm not gonna bring it around. It's Steve Harvey himself who's gonna bring it around. उसकी इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी है कि उसके अंदर एक गलती तो माफ, ठीक है। अगर देखें we're all bound to do mistakes. अगर गलती नहीं करेंगे तो नाउज़ुबिल्लाह हम भी जिन्नात होते या कुछ और होते, एंजल्स होते, तो फरिश्ते होते। तो एनीवेज, स्टीव हार्वी की हम पहले स्टैटिस्टिक्स डिस्कस कर लेते हैं। स्टीव हार्वी राइट नाउ इज 63 years old, okay, and he started doing comedy, stand-up comedy when he's been active for almost 30 years. तो that puts it roughly around when he was 30 to 31 years old. इस दौरान उसने जो है अपनी स्टैंड अप कॉमेडी शुरू की थी। उससे पहले वो क्या कर रहा था, आई हैव नो आइडिया। हमें सिर्फ ये पता है कि when he was 30-31, और जो वो अपने मुंह से भी बताता है कि that is when I actually started pursuing stand up comedy full time. The reason why I am discussing his age is कि हम लोग सब अपनी ज़िंदगी के एक डिफरेंट हिस्से में खड़े में हैं और हमें लग रहा होता है कि यार अगर अभी तक नहीं हुआ तो हो सकता है फिर कभी भी ना हो, ठीक है। अब स्टीव हार्वी की स्टोरी जो है वो हमें सिखाती है कि नेवर गिव अप। जो स्टोरी अब आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, वो सबसे ज़्यादा हमें दिखाती है कि नेवर एवर गिव अप। तो इसीलिए द एज पार्ट आई विल बी पुटिंग इन फॉर ऑल सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स टू हैव अ पर्सपेक्टिव कि किस बंदे ने किस एज के अंदर काम शुरू करके किस एज में वो कहाँ तक पहुँचा, ताकि वी कैन रिलेट विद इट इन विद आवर रियल लाइफ्स एज वेल। ओके, अगली चीज़ जो हम डिस्कस करेंगे किसी भी एंटरप्रेन्योर के बारे में वो होगी उसकी नेटवर्थ। स्टीव हार्वी की नेटवर्थ है $160 million। 160 million dollars। अच्छा, हमारा सेगमेंट है बिलियनर माइंडसेट, लेकिन हम जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं ऑफिशियली ही इज अ मिलियनेयर। अब स्टीव हार्वी की नेटवर्थ $160 million है, लेकिन स्टीव हार्वी के बारे में ये भी एक फैक्ट है कि उसने एक साल के अंदर, अभी रिसेंटली कुछ ईयर्स के अंदर, उसने एक साल के अंदर $125 million कमाए थे। तो अब उस 125 में से उसने एसेट में कितना कन्वर्ट किया वो उसकी नेटवर्थ उठाएगी, बाकी उसने खर्च दिया या जो भी किया दैट इज अप टू हिम, ठीक है। अब $125 million एक साल में उसने कमाया। अभी 2017 का भी मेरे पास एक फिगर है, एक्यूरेट फिगर। 2017 में उसने $44 million सिर्फ उसी साल कमाए थे, ठीक है। दैट इज अगेन 1/4 ऑफ पैसा। तो हो सकता है इस बंदे ने $1 अरब से भी ज्यादा कमाए हों, वेरी वेल पॉसिबल, लेकिन उसकी नेटवर्थ $160 million काउंट होती है। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव के नेटवर्थ डज मैटर बट नॉट टू एन एक्सटेंड कि इस बंदे की सक्सेस स्टोरी क्या है। अब अगले हम पार्ट के ऊपर चलते हैं कि वाई स्टीव हार्वी। हम स्टीव हार्वी को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। स्टीव हार्वी को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि सबसे पहले तो ये कि ही इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू सक्सेसफुल पीपल दैट आई फाउंड who actually preach कि आप बिलियनेयर या मिलियनेयर या एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो। He tells you कि जहाँ मैं खड़ा हूँ तुम भी हो सकते हो। It is not something that is uniquely created for me or I am the lucky one or this and that, नहीं। He is the one who actually preaches billionaire mindset, ठीक है। उसका एक स्टाइल है, वो अपना हाथ ऐसे करके घुमाता है, ऐसे बात करता है वीडियो और वो अब उसके अंदर जो है ना वो कहता है कि आई एम गोना टीच यू द रिच पीपल माइंडसेट, ठीक है। तो ये एक्चुअली टीचेस द रिच पीपल माइंडसेट। दूसरी मुझे उसकी बात जो सबसे ज्यादा पसंद है वो यह कि ही इज अ गॉड्स मैन, इवन दो ही इज अ क्रिश्चियन, लेकिन उसका अपना फेथ बिलीफ जिस तरह वो उसको लेके आगे चलता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो स्क्रिप्चर्स ये क्या कहते हैं अपने बहुत करीब रखता है और अपने साथ लेके चलता है, दोज आर एक्चुअली व्हाट वी फाइंड इन इस्लाम एज वेल, ठीक हो गया। इसलिए मुझे वो उसकी बातें सुन के
मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अपने ही दीन की याद दहानी कराई जा रही है। क्योंकि जब वो बात बोलता है तो मुझे याद आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं पे ये बात कही थी, या कुरान के अंदर ये बात है, तो आई रिफ्लेक्ट ऑन इट एंड आई इट मेक्स मी मोर मोटिवेटेड दैट आई नीड टू गो बैक टू माई रिलीजन, आई नीड टू अंडरस्टैंड इट मोर, आई नीड टू अंडरस्टैंड इट बेटर, एंड नीड टू अप्लाई इट इन माई लाइफ इवन मोर। तो मुझे उसकी एक वो इंस्पायरेशन नॉट टूवर्ड्स क्रिस्टियनिटी बट टूवर्ड्स गॉड, वो मुझे बहुत इंस्पायर करती है कि यार दिस इज हाउ आई शुड बी टूवर्ड्स इस्लाम द वे ही इज टूवर्ड्स क्रिस्टियनिटी। इसलिए दीज आर द टू मेजर रीजंस व्हाई वी वांट टू डिस्कस स्टीव हार्वी। अच्छा जी, अब शुरू करते हैं स्टीव हार्वी की स्टोरी। स्टीव हार्वी कहाँ से शुरू हुआ और वो कहाँ पे पहुँचता है और वो आज जहाँ पे है। स्टीव हार्वी अपने मुंह से अपनी एक स्टोरी सुनाता है कि द फर्स्ट ब्रेक ही गॉट व्हेन ही स्टार्टेड डूइंग स्टैंड अप कॉमेडी, दैट वाज अराउंड 1991। जिस वक्त की वो बात बता रहा है कि मैं 3 साल से स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था, मैं बाकी सारा कुछ गिव अप कर चुका हुआ था और मेरे पास कोई कमाई का जरिया नहीं था, एंड आई वेंट लिटरली बैंकरप्ट। उसका घर बिक गया, ही बिकेम होमलेस। 3 साल वो अपनी गाड़ी में सोया, पार्किंग लॉट्स के अंदर अपनी गाड़ी के अंदर ही वो सो रहा होता था। और वो अपने बारे में स्टोरी सुनाता है कि मैं अपनी गाड़ी के ट्रंक के अंदर चारकोल कोयला जो है वो लेके साथ फिरा करता था, और साथ फिशिंग का सामान लेके फिरा करता था, क्योंकि वो जिस वक्त उसको भूख लगती थी तो वो कंट्री साइड पे जाके कोई पॉन्ड को लेक ढूंढता था, वहाँ पे फिशिंग करता था। Oh God. और वो वहाँ से मछलियाँ पकड़ के फिर जो हाईवे के ऊपर ट्रक ड्राइवर्स का जो रेस्ट एरिया होता है वहाँ पे जाके, वहाँ पे बारबेक्यू पिट बनी हुई होती है, वो वहाँ पे वो कोयले जला के उन पे वो मछली पका के तो वो खाता था। तो दिस इज़ वेयर ही कम्स फ्रॉम। वो ये कहता है कि आई वॉज अबाउट टू गिव अप एंड अपने मुंह से वो बताता है कि दिस वॉज माई टर्न बैक मोमेंट, कि आई वॉज अबाउट टू गिव अप। और मैं अपने बाप को फ़ोन करने लगा था कि मैं घर आ रहा हूँ, मेरी बस हो गई है, मैं ख़त्म हो गया हूँ, आई कैन नॉट टेक दिस एनी लॉन्गर, मेरे से अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा जिस तरह की ज़िंदगी में जी रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ। तो इट वॉज ही वेंट अप टू द पे फोन। और अमेरिका के अंदर उधर एक सिस्टम होता है कि यू कैन पंच इन योर कोड, और जो है ना वो आपको आपकी आंसरिंग मशीन से मैसेज जो है वो कनेक्ट करा देता है। तो कहता है मैंने वो किया, अपना कोड डाला, तो मुझे एक कॉल आई हुई थी। कॉल कहाँ से आई हुई थी? उस वक्त का अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर एक वन ऑफ द बिगेस्ट कॉमेडी थिएटर्स अपोलो से एक बंदा था चक सटन के नाम से, उसको कॉल आई हुई थी। और उसको स्टीव हार्वी को कहता है कि स्टीव, मैंने तुम्हारी एक टेप देखी है, एक वीडियो देखी है और हमें बड़ी पसंद आई, तो संडे को वी हैव अ गिग कमिंग अप, कैन यू कम? कहता है मैंने वो सुना और मेरा होश उड़ गया, खुशी से भी और गमी से भी, परेशानी से भी। कहता है कि दिस वॉज माई ड्रीम, कि मुझे अपोलो पे बुलाया जा रहा है, मुझे चांस मिल रहा है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन मेरी जेब में टोटल $35 थे और मैं अपोलो नहीं पहुंच सकता था। Steve Harvey was on the west coast. तो कहता I had $35 in my pocket. I had no way to get to New York. मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं टिकट लेके तो उधर पहुंच सकूं। Now this was a Thursday और उसको संडे के लिए बुलाया जा रहा था, मतलब कि he had 3 days. कहता जिस वक्त फिर अब मुझे कॉल आई तो मेरे ज़हन में ये बात है कि मुझे जो है ना ये गॉड की तरफ से इशारा है कि जो है ना दिस इज़ नॉट फॉर यू, go back, you're done. He gave up at that point. He gave up, मतलब कि he had already given up, और जिस वक्त उसको कॉल आए तो उसको ये लगा कि यार this was a sign कि तुझे अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद भी you don't have the means to avail that opportunity. इसलिए जो है ना ये एक वो मतलब कि सील लग गई है कि you know fate is sealed, you cannot be final nail in the coffin. Go. कहता एकदम मेरे जहन में एक बात आई कि इसने संडे बोला था, let me listen to that recording again. इस संडे या नेक्स्ट संडे दिन ज़्यादा मिल जाता, जाहिर सी बात है ही कुछ और करने का वो सोच सकता था कि हाउ आई कैन गेट देयर और ब्रिंग अप द मनी। तो कहता है मैंने दोबारा जो है अपना कोड डायल किया दोबारा वो सुनने के लिए। तो कहता मैंने सुना और उसके अंदर उसने इसी संडे का बोला हुआ था। तो कहता माई हार्ट ब्रोक। कहता जैसे ही वॉइस मैसेज वो ख़त्म हुआ तो देयर वाज अनदर बीप। कहता दैट बीप वाज नॉट देयर बिफोर एंड दैट मींस यस ही हैड अनदर मैसेज। तो मुझे कॉल आई जैक्सनविल फ्लोरिडा से, और वहाँ पे एक क्लब के मालिक का मुझे कॉल आई हुई थी कि देयर इज़ अ गिग कमिंग अप फ्राइडे नाइट, दिस वाज अ थर्सडे, फ्राइडे नाइट को देयर इज़ अ गिग कमिंग अप, इफ़ यू कैन मेक इट विल पे यू $150 फॉर इट। ऑलराइट। कहता है कि मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया, मैंने उसको कॉल की, मैंने उसको पूछा कि इज़ द गिग स्टिल अवेलेबल? उसने कहा स्टिल अवेलेबल। उसने कहा होल्ड इट, आई विल बी देयर। 3.5 घंटे की ड्राइव थी, मैं अपनी गाड़ी में बैठा और मैंने दौड़ा दी सीधा जैक्सनविल। कहता मैं अगले दिन वहाँ पहुँचा, मैंने वहाँ परफॉर्म किया और लोगों को बहुत पसंद आया, सब ने बहुत इन्जॉय किया। कहता है गॉट पेड $150
कहता है वहाँ का जो शो का जो उस एरिना का मालिक था उसने मुझे बोला, क्लब का या एरिना का मालिक था, उसने मुझे बोला कि हमने जो कमेडियन कल रात के लिए हायर किया हुआ था तुम उससे बेहतर हो, तो कैन यू स्टे फॉर टुमारो नाइट एज वेल, विल पे यू अनदर $150 $300 बैठे बैठे। $300। कहता है मैंने अपनी टिकट बुक कराई, मैंने अपनी गाड़ी एयरपोर्ट पे पार्क की और जिस वक्त ये स्टोरी बता रहा है ना, स्टोरी बताते बताते यहाँ पे चुप कर रहा था और ऑडियंस उसकी तरफ देख रही है और अपना हाथ ऐसे ऐसे उसके अंदर मार रहा है और उसकी आंखों में आंसू हैं, रो रहा है अपना वो वक्त याद करके कि किस वक्त वो जो उसकी टर्न बैक मोमेंट थी वो उसके लिए कितनी कीमती थी उसकी ज़िंदगी में, कि वो इतनी ओवरवेलमिंग थी कि आज 30-32 साल बाद भी उसकी आंखों में आंसू आ गए कि वो क्या मौका था, क्या पॉइंट था और वो मेमोरी उसके दिमाग में कितनी फ्रेश होगी। एनीवेज वो बताता है कि एवरीथिंग दैट आई हैड वाज इन 2 bags, दैट वाज ऑल माय बिलोंगिंग्स। वो कहता है मैंने अपनी गाड़ी पार्क की एयरपोर्ट पे और मैं जहाज़ में बैठा एंड आई फ्लू आउट टू न्यूयॉर्क। कहता मैं अपोलो पहुंच गया सुबह 11 बजे और मेरा शो था रात 11 बजे। कहता मैं उस कमरे में बैठा हुआ था, नाउ दिस इज द मोमेंट वेयर एक्चुअली आई गॉट गूज़बम्प्स। कहता मैं उस कमरे में बैठा हुआ था और जो कमेडियंस जिन्होंने मेरे साथ परफॉर्म करना था लाइक बिफोर मी एंड आई वाज सपोज्ड टू गो ऑन आफ्टर देम, कहता दे स्टार्टेड वॉकिंग इन। कहता दिस वाज 1991, नन ऑफ देम वर फेमस। द फर्स्ट पर्सन वॉक्स इन, DL Hughley, सर्च करना DL Hughley, क्यों पिक्चर, ठीक है। कहता I introduced myself, he introduced himself. We didn't know each other, no one knew us. Then the next person walks in, Dwayne Johnson. Dwayne Johnson used to do stand up? Yes. नहीं यार, The Rock, Yes. क्यों पिक्चर। ठीक है। He walks in. Third person walks in, Jamie Foxx. Jamie Foxx, the actor. Jamie Foxx, No, exactly. The Kingdom is one of my favorite movies. क्यों पिक्चर। Exactly. कहता it was 1991, none of us were famous. और वहाँ पे हम बैठे हुए थे एक कमरे के अंदर, मुझे नहीं पता था कि ये लोग आगे जाके क्या बन जाएंगे। और कहता है टाइम हो गया, शो का शुरू हो गया, सबसे पहले DL Hughley नीचे गया। कहता है he got booed off। कहता है उसके बाद ड्वेन जॉनसन गया, कहता है he got booed off as well। उसके बाद जेमी फॉक्स गया, he got booed off as नहीं well। यार, Jamie Foxx। Exactly। अब यहाँ से आपको इस बात का पता चल रहा है कि यार वहाँ का क्राउड कितना खतरनाक क्राउड था जिन्होंने इन लोगों को नहीं छोड़ा। कहता है वहाँ से निकल के चला गया। कहता है मेरी बारी आई, मैं स्टेज पे आया। कहता है मैंने लतीफ़ा लिखा हुआ था। कहता है उस वक्त एक फाइट हुई थी मिच ग्रीन और माइक टाइसन के बीच में। जिस वक्त वो फाइट ख़त्म हुई थी तो मिच ग्रीन जो है उसकी एक आंख जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेल की हुई थी। तो कहता है कि मैंने उसके बारे में लतीफ़ा लिखा कि वो इंटरव्यू चल रहा था एंड द आई बॉल टुक ओवर द इंटरव्यू। आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड व्हेन आई सॉ द पंच कमिंग टुवर्ड्स मी, आई सेड लॉर्ड 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 लॉर्ड। द क्राउड वेंट क्रेजी। The Apollo went crazy. The Apollo went crazy. I got paid $750 for that night. और मैं $300 अभी कमा के आया था उससे पहले। I almost got $1,000 from out of nowhere. कहता that was my turn back moment and that was the moment I realized never give up. और उसके बाद एक उसकी लाइन है जो मैं अपने सीने से बांध के रखता हूँ। Do you know what is the guarantee of quitting? You know what is the guarantee of giving up? That it will never happen for you. That is the guarantee of giving up. If you give up, whatever you wanted to do, it will never भूल जाओ। happen. But if you keep trying, it might, it may, it will happen. Because there's always hope. Exactly. अच्छा एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, स्टीव हार्वी himself is you know a motivational speaker, जैसे मैं पहले कह रहा था कि he preaches you know how to become rich. The reason why I like him as a motivational speaker rather than any other motivational speaker is because he's not doing it as a full-time job. He's doing it to inspire people. और वो कहाँ पे और किस वक्त कर रहा होता है? उसका शो है फैमिली फ्यूड, जो आजकल उसका फेमस शो है, एक फैमिली फ्यूड है और एक स्टीव हार्वी शो है। इन दोनों शोज के दौरान में जब क्योंकि वो शोज उसके लाइव होते हैं तो जो दरमियान में ब्रेक्स आती हैं ना, वो उस वक्त ऑडियंस से ये बातें कर रहा होता है और उसके अंदर ही उसने ये बात बताई कि अच्छा जो लोग थिएटर से ताल्लुक़ रखते हैं उनको बात पता होगी कि जिस वक्त लाइव शो के ऊपर ब्रेक आती है तो द मेन एक्टर गोज ऑफ और जो फिलर होते हैं वो आके ऑडियंस को किसी ना किसी तरह एंगेज रखते हैं। अब स्टीव हार्वी की सक्सेस के एक ये भी राज है जो उसने खुद अपने मुंह से बताया कि हाउ कमिटेड ही वाज टू हिज कॉज, कि वो कहता था कि जब से शुरू दिन से ये काम करता आ रहा हूँ ना, जब भी ब्रेक आती है ना बीच में, आई नेवर गो ऑफ स्टेज, मैं फिलर भी खुद ही होता हूँ,
द मेन इवेंट एंड द फिलर। एग्जैक्टली कहता है मैं ब्रेक के दौरान भी ऑडियंस को खुद ही इंगेज रखता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इनकी जो फीलिंग है वो इसी तरफ कायम रखनी है, इनको इसी तरफ चार्ज अप रखना है। अगर मैं चला गया और अगर मैंने यहाँ के ऑडियंस का जो मूड है उसको ख़राब होने दिया या एनवायरनमेंट है उसको ख़राब होने दिया तो मेरा शो की जो जान है वो ख़त्म हो जाएगी। एग्जैक्टली रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली ही पुट इन सो मच एफर्ट कि जहाँ पे उसको रिलैक्सेशन मिल भी सकती थी, ही डिड नॉट टेक इट फॉर द बेटर गुड कि मुझे परफॉर्मेंस ज़्यादा तगड़ी डिलीवर करनी है रादर देन टेकिंग माई ब्रेक। अब उसी के अंदर उसने एक बात बताई था, आई टीच यू द रिच पीपल माइंडसेट। फाइंड समथिंग दैट यू कैन डू फॉर $10, कीप डूइंग इट फॉर $10 unless and until someone is ready to pay you $15 for it. Keep doing it for $15 unless and until someone is ready to pay you $30 for it. Keep doing it for $30 unless someone is ready to pay you $100 for it. Keep doing it for $100 unless somebody is ready to pay you $1,000 for it. Keep doing it unless somebody is ready to pay you $25,000, $50,000, $100,000, $125,000, $200,000 a night. A night. Yes. कहता है you might need to hire a few people on the course. बट परसिस्टेंस इज की। कहता है कीप डूइंग इट। अभी हमने ये जाना कि वो एक रात में $150 उसने कमाए थे, वो भी जो अल्लाह अल्लाह करके उसको कहीं से एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक वो भी वक्त था और एक वो भी वक्त था कि जहाँ पे किंग्स ऑफ कॉमेडी के साथ स्टीव हार्वी ने एक साल में $152 मिलियन कमाए। ऑलराइट, तो स्टीव हार्वीज रेसिपी ऑफ सक्सेस अगर हम डिस्कस करें, अगर उसकी एक रेसिपी है, तो यू वुड से कि परसिस्टेंस इज लाइक द मेन इंग्रेडिएंट। एग्जैक्टली, नेवर गिविंग अप एंड परसिस्टेंस। एक स्टीव हार्वी एक बात करता है कि ऑलवेज हैव अ विजन बोर्ड। कहता है नो मैटर व्हाट यू वांट राइट इट डाउन। कहता है 4 गाड़ियां चाहिए लिख लो, एक घर चाहिए लिख लो, जो चाहिए राइट इट डाउन, हैव अ विजन बोर्ड। वो कहता है देखते जाना, आई कैन गारंटी यू 1 साल बाद अगर तुम अपना वो विजन बोर्ड निकाल के देखोगे ना तो आई एम श्योर यू विल बी एबल टू नॉक ऑफ अ फ्यू थिंग्स ऑफ ऑफ इट एंड यू विल बी एबल टू ऐड अ न्यू। कहता मेरा विजन बोर्ड कोई देख रहा था तो किसी ने मेरे से पूछा कि यार इस विजन बोर्ड के अंदर कोई गाड़ी नहीं है। कहते हो मेरे विजन बोर्ड पे नहीं है, तेरे इन माय ड्राइव पे। ओए यो बॉस, आई ऑलरेडी गॉट देम। मेरा विजन अब उससे आगे चला गया है। देखें, अगर ये डिस्कस किया जाए ना कि व्हाट इज अ रेसिपी फॉर सक्सेस फॉर एनीवन, मतलब कि आपको कैसे पता चले कि यू नो एक होता है नेवर गिविंग अप, एक होता है जिद। आपको कैसे पता चले कि यूर इन द राइट डायरेक्शन और क्या कहते हैं यू नो आपने एक जिद नहीं पकड़ी हुई इन रॉन्ग डायरेक्शन की, एक गलत काम है, एक गलत डायरेक्शन है जहाँ पे प्रॉब्ली आपको सक्सेस नहीं मिलनी और आप वहाँ पे लगे हुए हो। हाउ डू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? एग्जैक्टली। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम बहुत सारी एग्जांपल देख सकते हैं। एक है सेल्फ बिलीफ। अब मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो आई लुक टुवर्ड्स मेंटोरशिप। आई ट्राई टू सराउंड माई सेल्फ विद पीपल हु हैव डन इट, हु आर देयर, who I can learn from, who can guide me to the best of my interest, not towards their interest. बहुत सारी दफ़े ऐसे होता है आपको लगता है कि एक बंदा आपको गाइड कर रहा है बट एक्चुअली वो आपको एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। To keep it simple, have good people around you who give you genuine advice, genuine mentorship, ठीक है। Learn from people who have done it, who are already there, who have put in the effort, put in the hours, and you know reach the stage where you want to be. उनसे जाके एक चीज भी सीख के आ जाओ, and that thing might take you a very very long way. नहीं, come to think of it, आप यही जो छोटी छोटी ट्रेड्स इधर उधर से उठाते हो, they make you the man you are. Exactly. आप आधी से ज्यादा चीजें अपने फादर से लेते हो, अपने पेरेंट्स से लेते हो, इवेंचुअली आप अपने दोस्तों से लेते हो, फिर अपने सराउंडिंग से लेना शुरू करते हो, एंड इन द एंड दैट्स हु यू बिकम एज अ होल। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको वो बंदा बनाती हैं, वो बिजनेसमैन बनाती हैं, वो एंटरप्रेन्योर बनाती हैं जो आप आज हैं। ऑलराइट, आज की एपिसोड में हमने क्या सीखा, स्टीव हार्वीज रेसिपी टू सक्सेस क्या थी। वासिक ने सबसे पहली बात जिस पे थोड़ा फोकस किया था वो थी मेंटरशिप एंड गुड कंपनी, विच मीन्स कि भाई आप अपने आप को उन लोगों के साथ सराउंड करें जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, एंड स्पेशली दोज पीपल हु आर इन द बिजनेस इन वन वे और द अदर, जिन लोगों ने रियल लाइफ का टेस्ट किया हुआ है। ये नहीं जो पूरा दिन बैठ के भाई मेरी तरह गिटार बजा रहे हैं, मरासीपना कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं यार तू उसको ऐसे ट्राई करो हो जाएगा। नहीं भाई, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु नो व्हाट दे टॉकिंग अबाउट एंड दे जेन्युइनली वांट टू वॉच यू सक्सीड। सेकेंडली, जो तुमने बात पे फोकस किया था वो थी फेथ, द वन आई रियली टुक समथिंग फ्रॉम, एंड इंशाल्लाह ताला मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहूँगा बहुत जल्द। फेथ एंड रिलीजन। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की एपिसोड बहुत पसंद आई होगी। इस एपिसोड में हम लोगों ने स्टीव हार्वी को कवर किया था। इंशाल्लाह ताला अगली एपिसोड्स में हम और मजे की पर्सनालिटीज को कवर करेंगे। जाते जाते प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दाब दीजिएगा ताकि आपको हमारी हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। वहां से एक सलाम कर दे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।